बार। अब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लो और जब हम तुम्हारे घर पे आए तो तुम मुझे 60 बार सोना दे देना, अपना कर अदा कर लेना। हरिश्चंद्र विश्वामित्र की चाल को दादा नहीं समझ पाए। हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भरा और महाराज हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार हुए अवध में आए। लेकिन जैसे ही हरिश्चंद्र अवध में आए तो उनके आने से पहले विश्वामित्र अवध में पहुंच गए। अब वो पहुंचे सो पहुंचे, लेकिन महाराज राजा हरिश्चंद्र की राजगद्दी पर जाके बैठ गए। अब हरिश्चंद्र सोचने लगे अजीब महात्मा है जे, तो भाई आया सो आया, आए कि राजगद्दी पे बैठी हो। अब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से तो कुछ नहीं कहा, खजांची को बुलवाया और खजांची को बुला करके कहा भैया खजांची चले जाओ और खजाने में से 60 बार सोना निकाल लाओ, इन महात्मा जी को दे दो। और एक बात कही है हरिश्चंद्र ने कि राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा दी सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्काई के कह दई के बात ठिकाने की। हरिश्चंद्र ने खजांची को बुला करके कहा कि चले जाओ खजाने में से 60 बार सोना निकाल लाओ। जैसे ही कहा कि सोना निकाल लाओ, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा हरिश्चंद्र अकल ठिकाने है तुम्हारी भी नहीं है। हरिश्चंद्र बोले क्यों? विश्वामित्र बोले तुम जिसे आदेश दे रहे हो, तुम जिस पे सेवा करा रहे हो, अब वो न तुम्हारी प्रजा है, न तुम यहाँ के राजा हो, न तुम्हारा राज न पाठ। सुनो मेरी बात, तुम्हें नहीं मालूम है हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र ने कहा महाराज शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है कुछ, तुम्हें ये नहीं मालूम, शायद तुमने हमें पहचाना नहीं कि हम हरिश्चंद्र हैं। और जिस राजगद्दी पे तुम बैठे हो ना, ये राजगद्दी मेरी है, मेरी। तुम क्या कह रहे हो ना राज रहो ना पाट रहो, सब तुम आओ हुई हो, तुम आओ कैसे हुई हो? विश्वामित्र बोले हमारा ऐसे हो गया कि जब रास्ते में तुमने तिरवाचा भरा था कुंजी लगाम के द्वारा, उसी कुंजी लगाम के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब तुमने जो वचन दिया था कि तुम मुझे 60 बार सोना दोगे, तो राजा अब अपना वचन पूरा करो, अपना वचन निभाओ, क्योंकि हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो, तुम्हारे द्वार पर कोई आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है, वचन पूरा करो। अब हरिश्चंद्र को ऐसा लगा दादा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सोचो जेब में से अगर 10 रुपये गिर जाओ तो बेहू बहुत औसत है? कष्ट होता है ना अगर 10 रुपये भी जेब से गिर जाएं, क्योंकि मेहनत की कमाई जो होती है वो उस कमाई को वही व्यक्ति समझ सकता है जो मेहनत करके कमाता है। तो हरिश्चंद्र को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हरिश्चंद्र ने आज महाराज विश्वामित्र से कहा कि आपने सब कुछ हमारा छीन लिया, कोई बात नहीं, रही बात 60 बार सोना की, तो वो हम आपको तब अदा करेंगे आपका कर्ज जब हम पहले अपनी पत्नी से पूछे आवे। पत्नी कौन थी हरिश्चंद्र की? जोर के बोलो, बोलो मेरी मैया। तारा। अच्छा देखो, कहने का मतलब ये है कि कल भी मैंने शायद बताया था कि पति पत्नी का संबंध जो होता है वो गाड़ी के पहिए की तरह होता है। गाड़ी को अगर एक पहिया अलग कर दो जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती है। उसी प्रकार से घर में अगर पति पत्नी के तालमेल अच्छे नहीं है तो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। गृहस्थी कभी आगे
नहीं बढ़ सकती है। तो पति पत्नी का तालमेल होना बहुत जरूरी है। पति कोई काम करे तो पत्नी से पूछे, पत्नी कोई काम करे तो पति से पूछे। लेकिन आजकल ऐसा कहाँ हो रहा है? आजकल तो पत्नी बड़े बड़े कांड कराती है, पति को कानो कान खबर ही नहीं होने देती। पति बड़े बड़े काम करे आवे, पत्नी को खबर नहीं होने देती। आजकल देखो शादी होकर घर में आ नहीं पाती है, उससे पहले डाइवोर्स के पेपर तैयार हो जाते हैं। बोले क्या करें, तालमेल ही नहीं मिल रही। अब इससे अच्छा है तलाकी ले लो, बस अलग अपना अपना करो खाओ। ऐसा हो रहा है ना, बताओ, झूठ तो नहीं बोल रही। आज की पहले की नारियां ऐसी होती थी, पति के कंधे से कंधा मिला करके चलती थी। पति नमक रोटी खाता था तो पत्नी नमक रोटी खा लेती थी। और आजकल पति के ऊपर अगर कष्ट हो जाए, पति जा कहे कि तुम भाई दुखन में सारो बन जाओ, तो का कहती ठठरी बोंदे ब्याह करके आए तब तो तूने करो ही काम दुखन के अलावा दो ही का। हाँ, और आजकल जाती सो जाती पति को और फांसी पर टंगवा के चली जाती। धन और कलयुग की पतिव्रताएं। अब भाई कलयुग की तो जितनी बात करी जाए उतनी कमाई है। वृंदावन बिहारी लाल की। अब राजा हरिश्चंद्र ने तारा से, विश्वामित्र से कहा कि हम अपनी पत्नी तारा से पूछें, उसके बाद हमें क्या करना है तब हम आपको बताएंगे, आपका कर कैसे अदा करना है, पहले पत्नी से पूछाएं। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, पूछाओ जाके। हरिश्चंद्र चले तारा के पास पहुंचे। तारा ने पति को आता हुआ देखा, आसन लगा दिया, अपने पति को बैठा लिया, भीतर से लोटा में जल ले आई, पति को जल पिला दिया, लेकिन चेहरा उदास देखा हरिश्चंद्र का। पहले के पति अगर सुबह से निकल जाए शाम को घर वापस आते थे, अगर उनका चेहरा उदास है तो पत्नी हमेशा पूछती थी महाराज आप उदास क्यों हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है, पूछती थी अपने पति से। और धन नहीं आज की माताएं, पति चे 6 महीना बाद आवे, चे 1 साल बाद आवे, चे महाराज 2 साल बाद आवे। पति अगर घरे आओ तो पति के चेहरा की तरफ नजर नहीं पड़ेगी, नजर कहाँ पड़ेगी, जेब की तरफ। क्या देखे कितनी उचकी भाई है। हाँ, और सीधी सीधी बात यही कहती है डायरेक्टली, कुछ लेके आई कि नहीं लेके आई, कुछ बचा के लाई कि नहीं लेके आई, सबसे पहले यही पूछती है। तो आज तारा ने पूछा महाराज उदास क्यों हैं? जवाब दिया तारा ने कि किस कारण से अप्रीतम प्यारे और गई तन की है बदले रूहानी। खिला खिला था, लौट के जब आप आए हो आपका चेहरा क्यों मुरझा रहा है, कुछ बताओ ना महाराज, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो ना। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा तारा आज ये तुमने जो मेरे लिए पलंग बिछाया है ना, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये तुम जो लोटे में पानी लेकर के आई हो ना, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये राजपाट, ये धन दौलत अब ये हमारी नहीं रही तारा,
ये सब अब हमारा हमसे छिन गया है। तारा ने कहा छिन गया कैसे, क्या हुआ महाराज कुछ तो बताओ। हरिश्चंद्र ने कहा तारा, एक महात्मा जी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राज्य पाट, अब हमारा कुछ नहीं रहा तारा। और अब वो महात्मा हमसे 60 भार सोना मांग रहे हैं। हमने ही उनको वचन दिया था कि हम उन्हें 60 भार सोना देंगे तारा। अब धन दौलत राज्य पाट धोखे से उन्होंने सब कुछ ले लिया, मेरे पास अब कुछ देने को नहीं है। उन महात्मा का 60 भार सोना हम कहाँ से अदा करेंगे, तुम बताओ तारा मैं क्या करूं। अगर आज मैंने उन महात्मा का कर अदा न कर पाया तो संसार में हमारा नाम झूठा पड़ जाएगा। ये चारों दिशाओं में जो मेरे दान वीरता के डंका बजते ना सब झूठे पड़ जाएंगे तारा, तुम बताओ मैं क्या करूं। अपने पति का उदास चेहरा देखा, तारा ने कहा महाराज आप चिंता न करो, अगर ऐसी बात है कि महात्मा का कर अदा करना है आप खुद बेच जाओ, मुझे बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन अपने वचन से पीछे ना हटो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका धर्म चला जाए, मुझे बेच दो, महात्मा का कर अदा कर दो। धन्य है वो नारी जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार है। और होती आजकल की तो बिचती नहीं है, बेच देती, हाँ बेच देती। आज तारा की जब ये बात सुनी हरिश्चंद्र की दादा आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र ने कहा तारा नारियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो जाए ऐसी नारी मैंने जीवन में पहली बार देखी। आंखों में आंसू आ गए। तब तक रोहितास आए। रोहितास ने कहा पिताजी आप ऐसा करो मुझे भी बेच दो, लेकिन महात्मा का कर अदा कर दो। धन्य है वो बालक जो अपने बाप के दुख में बिकने के लिए तैयार है। और धन्य है रियाज के बालक के बाप अगर सारी जिंदगी भी महाराज वजन ढोकर के लड़के के लिए कमाता है, सारी जिंदगी महाराज टूटी चप्पल पहन के, फटे जूते पहन के और अपने लड़कों को महाराज वीआईपी जूते पहनाते हैं, अच्छी चप्पल पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन वही लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो अपने बाप से क्या कहते हैं कि जिंदगी में तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। सोचो जिस बाप ने खून पसीने की कमाई कर करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, खुद टूटी चप्पल पहनी, तुम्हें ब्रांडेड चप्पल पहनाई, और तुम जब बड़े हो गए तो तुमने क्या कहा, जब बाप के ऐसो आराम के समय आए तब तुमने उन्हें ठोकर मार के भगा दिया। कहा जाता है लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको। धन्य है वो बालक जो अपने बाप के दुख में बिकने के लिए तैयार है। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। विश्वामित्र के पास हरिश्चंद्र आए। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मेरे पास आपका कर अदा करने के लिए और तो कोई व्यवस्था नहीं है, आप मुझे मेरी पत्नी को मेरे पुत्र को बेच दीजिए चल के और अपना कर अदा कर लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ हम तीनों प्राणी हैं, आप हम तीनों को बेच दो। आज हरिश्चंद्र से जब कहा, विश्वामित्र ने कहा मुझे तो मेरे कर से मतलब है, तुम बिको, परिवार बिके, खानदान बिके, मुझे कोई मतलब नहीं है। तीनों प्राणी बिकने के लिए चले काशी में। ध्यान रखो अवध में पता चला कि मेरे महाराज हमें छोड़ के जा रहे, तो अवध में उदासी छा गई। अवध के लोगों ने हरिश्चंद्र से कहा महाराज आप कहीं मत जाइए, इन महात्मा का जो भी कर है वो मैं अदा करूंगा, लेकिन आप कहीं ना जाओ। अरे जब राज्य का राजा ही चला जाएगा प्रजा किस काम की, महाराज आप कहीं ना जाओ। हरिश्चंद्र ने कहा प्रजा के लोगों अगर मैंने आज तुमसे मदद ले ली तो संसार के लोग ये कहेंगे बहुत बड़ा दानवीर बना फिरता था हरिश्चंद्र, लेकिन जब दुख आए तो प्रजा से मदद ले ली। मेरे ऊपर कष्ट है, शायद हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का था। हे अवध के लोगों अब ये राज्य तुम्हारा है, हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का था, हमें जाना होगा। चले तीनों प्राणी। धन्य है समय से बड़ा बलवान परीक्षित जी कुछ नहीं होता है, समय सबका बदलता है। मालूम है आज दुख है तो कल सुख आएंगे, और आज सुख है तो कल दुख आएंगे।
आज हंसना है तो कल रोना है, कल अगर रोना है तो आज हंसना है। आप ये सोचो कि हंस रही हो तो रोना नहीं पड़ेगा, ना जी, रोना भी जरूरी है और हंसना भी जरूरी है। जीवन में हमेशा दुखों के लिए भी तैयार रहो और सुखों के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि समय कब किसका कहां बदल जाए किसी को पता नहीं होता है। लोगों को हम देखते हैं कि पैसा खूब कमा लेते हैं, बहुत पैसा महाराज इनके घरों में है, बढ़िया वीआईपी मकान बना है, मार्बल लगे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं महाराज, लेकिन लोगों के पास घमंड आ जाता है। फिर लोग छाती तान के चलते हैं और क्या कहते हैं, अरे मेरे सामने तुम्हारी औकात क्या है। लोगों को दूसरों की औकात दिखाते हैं आजकल के अमीर, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पहले अपनी औकात देखो फिर दूसरों की दिखाओ। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसकी औकात सिर्फ इतनी होती है, मर जाओगे मरघट पर ले जाए जाओगे, जला करके राख कर दिए जाओगे, उसी राख को हथेली पर रखो, फूंक मारो, उड़ जाओगे। यही इंसान की औकात होती है। लेकिन लोगों के पास पैसा आ जाता है तो छाती फुला के चलने लगते हैं कि अब तो जीवन में हमारे समान कोई है ही नहीं। लेकिन हमेशा याद रखो, चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो, जीवन में सम होकर के रहना चाहिए, कभी अभिमान करके न जियो। अगर आपने कहा कि हम कुछ हैं, आपने ये माना कि हम कुछ हैं, तो तुम जो हो फिर तुम एक समय वो भी नहीं रहोगे। हरिश्चंद्र इतने बड़े अवध के राजा जिनकी दान वीरता के डंका चारों दिशाओं में बजते थे, लेकिन क्या हरिश्चंद्र ये बात जानते थे कि एक समय वो आएगा जब हम बिकने के लिए जाएंगे। वो रानी तारा जो कभी बाहर की धूप नहीं देखा करती थी, क्या वो तारा कभी ये बात जानती थी कि मुझे नंगे पैर कटीले रास्तों पर चलना पड़ेगा। तो जीवन में कांटों पर भी चलने को तैयार रहो और फूलों पर भी चलने को तैयार रहो। लोगों की न सुनो कि लोग क्या कह रहे हैं। चार लोग अगर हम अच्छा काम करते हैं तो भी लोग बुरा सोचेंगे, और हम बुरा काम करेंगे तो भी लोग हमारे बारे में बुरा ही कहेंगे। बात समझ में आ रही है? कितना भी अच्छा काम आप करो, कितना भी अच्छा, लोग फिर भी बुरा कहेंगे, और कितना भी बुरा काम करो लोग फिर भी बुरा ही कहेंगे। हमें देखना है कि हमें क्या करना है। हम अगर दूसरों के हिसाब से चलेंगे ना तो जीवन में न कभी हंस पाएंगे न कभी रो पाएंगे, और अगर अपने हिसाब से चलेंगे ना तो जीवन जीने का आनंद आने लगेगा। तो जीवन में बड़े ही हिसाब से चलना चाहिए। जीवन में हमेशा सम बन के रहना चाहिए, कितने भी ऊपर क्यों ना बढ़ जाओ। ये हर व्यक्ति के लिए है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, खैर हमारी क्या ही औकात है जो हम आप लोगों को कुछ बता पाएं, क्योंकि हम खुद आपके बच्चे हैं। आप लोगों से हमें ज्ञान मिला, फिर हम आप लोगों को बता रहे। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ हमारा ये है कि जीवन में हमेशा सम बन करके रहो, यानी शून्य बन करके। अपने आप को कुछ ना समझो। परमात्मा को अगर पसंद आ गए ना तो दुनिया में तुम्हारे साथ वो होगा, तुम वो बन जाओगे जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। हरिश्चंद्र, रानी तारा, रोहितास ने दास दासियों के वस्त्रों को धारण किया। तीनों प्राणी चले अवध में। उदासी छा गई है, अवध के लोग परेशान हैं। अरे अवधि उदासी छाई और बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। अवध के लोग परेशान हैं, चलते जा रहे, आगे आगे विश्वामित्र हैं, हरिश्चंद्र, तारा, रोहितास, तीनों प्राणी चले। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए चलते चलते, पैरों में छाले पड़ गए। आज
नंगे पैर चल रहे हैं कटीले रास्तों पर तीनों प्राणी। 3 दिन हो गए काशी में जा रहे हैं बिकने के लिए। रोहितास को प्यास लगाई तो रोहितास ने कहा माँ से, तारा से, माँ मुझे ना बहुत तेज प्यास लगी है, अब मुझसे ना चला नहीं जा रहा है। देख तेरो लाला 1200 है, तेरे लला के पैरों में छाले पड़ गए। मैया मुझे बता दे काशी कितनी दूर है? 3 दिन हो गए चलते चलते, अभी काशी की मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं। माँ मुझे जल पिला दे, थोड़ा सा कहीं आराम करवा दे जो मैं आगे चल सकूं। मुझसे और चला नहीं जा रहा है। ध्यान रखो, एक बच्चे का क्या कष्ट होता है वो सिर्फ एक माँ समझ सकती है। आज रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े। महाराज रोहित ने कहा मैया मुझे बता काशी कितनी दूर है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। माँ अगर मुझे पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा। माँ पिताजी से बोलो ना कि कहीं आराम कर लें, मुझसे नहीं चला जा रहा है मैया। आज रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े। तारा से एक बात कही, माँ पग पग ठोकर खाते चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मेरे पैर में पड़ी गए छाले, माँ गोद में मुझे उठा ले। चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाते चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। आज महाराज रोहित ने कहा माँ मुझे अपनी गोद में उठा ले, मुझसे और चला नहीं जा रहा है। इतना कह के रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े। परीक्षित जी महाराज, तारा ने अपने बच्चे को देखा, छाती से लगा लिया, लला अगर तुझे प्यास लगी है तो मैं रुक, अभी तेरे लिए जल लाती हूँ, तुझे जल पिलाऊंगी, तू चिंता न कर, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है तब तक तुझे कुछ नहीं होगा। तारा ने हरिश्चंद्र से कहा महाराज मेरा बेटा प्यासा है, इसे पानी पिला दो, अगर इसे जल न मिला तो ये मर जाएगा, इसे